नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रवीण कुमार लाया हूँ। एक टॉपिक 11वीं क्लास का है जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम समझेंगे कि विभिन्न विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाता है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकतंत्र। तो ये है लोकतंत्र। हम इसमें 4 पॉइंट बिंदु पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र के लाभ क्या हैं और लोकतंत्र के नुकसान क्या है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक प्लस तंत्र। ये यूनानी शब्द है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमो प्लस क्रेसिया से बना हुआ है। डेमो का मतलब होता है लोक यानी लोग, तंत्र यानी सिस्टम। तो द सिस्टम ऑफ पीपल, एक ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है और लोग ही उसे चलाते हैं। तो लोकतंत्र यानी ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उसे लोकतंत्र बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी सही परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो उन्होंने कहा था टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का बनाया हुआ तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। तो ये तो डेफिनेशन होगी आपकी लोकतंत्र की। अब जानते हैं लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है मोटे तौर पर। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम इनडायरेक्ट लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों की सीधे भागीदारी होती है। सीधे का मतलब होता है कि अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है ना किसी भी विषय पर, तो सारे के सारे लोग मिलकर अपना मत देते हैं डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अप्रत्यक्ष अभिप्राय लोगों के द्वारा चुनाव करा, जो सरकार, जो किसी भी देश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग होता है, चुनाव कराता है। लोग अपने अपने उम्मीदवार चुनते हैं, यानी कैंडिडेट। तो जो उम्मीदवार होते हैं, जिन्हें हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो संसद में बैठते हैं और वो बनाते हैं लोगों के लिए नियम, कायदे कानून, सरकार चलाते हैं। ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग सीधे भागीदार होते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना, वो बड़े बड़े देशों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कारगर नहीं है। तो अरस्तु ने जो कहा था ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश के लिए बढ़िया है, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के लिए बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम होती है। जहाँ पे जनसंख्या कम होगी, जिन्हें हम उंगलियों पे गिन लेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का काम अच्छा रहा नहीं है। और भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तो नेता खड़े होते हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हें जो हम वोट डालते हैं, फिर एक कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वही जाके संसद में बैठता है। राज्य की बात करें तो लेजिस्लेचर होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर। तो ये हो गया। अब लोकतंत्र के लाभ क्या है? पहला तो लाभ ये है कि जो नियम बनाए जाते हैं कायदे कानून पे बनाए जाते हैं, सबकी सहमति से बनाए जाते हैं। ठीक है। इसमें सहमति जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी प्रकार का कानून लेके आ जाती है तो लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। अभी हमने हाल में देखे थे कृषि कानून आए थे, जो कि जनता को पसंद नहीं आए, उन्होंने अपने आंदोलन करे। हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, जो कि मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन्होंने उन्हें रद्द कर दिया। इसी प्रकार से जो हमारा आया था NCT आया था,
उसमें भी यही हुआ था। हाल में बहुत सारे नियम बदले गए हैं। तो यही है, जनता को अपने विचार की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। लोगों को, लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकारों को बचाने के लिए, पाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए पूरी छूट होती है। कोई भी जो कानून बनाया जाता है वो एक चर्चा के बाद ही बनाया जाता है, संसद में, पार्लियामेंट में। जब कोई नियम प्रस्तुत किया जाता है, उसकी चर्चा होती है, फिर जाके नहीं वो कहीं कानून बनता है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा फायदा ये है कि सभी की सहमति होती है। दूसरा है हमारा लोकतंत्र का नुकसान क्या है। लोकतंत्र में नुकसान ये होता है कि लोकतंत्र में नुकसान ये होता है कि कोई भी जो नियम बनता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जैसे कि हम चीन में देखते हैं, उसमें जो सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पे ज़्यादा पार्टियाँ नहीं है, ज़्यादा विचार विमर्श होते नहीं है। तो शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो तुरंत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट में आएगा, फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा, तब जाके, मतलब टाइम बहुत लगता है। तो यही सब था। तो हमने पढ़ा है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के लाभ हमने पढ़ा है कि इसमें लोगों को अधिकार होते हैं, मिलते हैं, एक कायदे कानून से सिस्टम चलाया जाता है, ठीक है। और नुकसान की बात है कि एक जटिल प्रक्रिया होती है, और इसमें जो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है, कभी कभी वो पास भी नहीं होता है। तो यही सब हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आपने समझा होगा। थैंक यू।